तो मैं बहुत टाइम से एक यूट्यूब वीडियो शूट करने की सोच रहा था। बट वो होता है ना, तुम एक आइडिया नहीं मिलते और तुम कुछ भी डालना नहीं चाहते यूट्यूब पे। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं डालना चाहता यूट्यूब पे। बट अभी 3-4 दिनों से कुछ ऐसा क्रेजी हुआ है मेरी लाइफ के अंदर, मतलब एक बहुत ही रोलर कोस्टर रहा है। और ये सब हमारे साथ कभी ना कभी हुआ होगा, तो ये जरूर सुनना है। इस वीडियो के अंदर एक काइंड ऑफ रेंट वीडियो होने वाला है। बहुत नया हूँ, बट इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। जो चीज़ें मेरे साथ हुई है इन दिनों में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये बात है फ्राइडे की। लास्ट वाइज फ्राइडे, मैं डेट ऐड कर दूंगा। फ्राइडे को पापा ने मेरे को कहा कि एक पावर बैंक ऑर्डर करनी है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी अब इतनी, सैमसंग है उनके पास, तो बहुत ज़्यादा अब एक्सेस यूज़ आ रहा था फ़ोन अभी इन दिनों में। तो उनको कहा एक पावर बैंक की नीड पड़ रही थी। मैं क्या, ओके नो प्रॉब्लम। और पावर बैंक बहुत टाइम से मेरे को भी एक चाहिए थी। तो मैं सर्च करने बैठा कौन सी पावर बैंक्स है। तो जो मैक्सेफ वाली पावर बैंक है वो पहले पिक्चर से हट गई, फ़ोन हीट करती है, सैमसंग में मैक्सेफ नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली जो पावर बैंक फाइनल हुई वो थी MI की एक पॉकेट पावर बैंक। करीबन 1800 रुपये समथिंग की आई थी पावर बैंक उस टाइम पे वो। तो वो मैंने डिसाइड करा वो मैं ऑर्डर कर दूंगा। एक रफ एंड टफ ब्रांड है, प्लस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेनी थी पावर बैंक, तो वो डिसाइड हुआ कि वो पावर बैंक मैं लेने वाला हूँ। ओके, सिंपल आदमी क्या करेगा पहले कि ऑनलाइन सर्च करके देखेगा किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे देखा अवेलेबल नहीं थी, अमेजोन पे देखा वो अवेलेबल थी, ऑर्डर कर दिया, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर मैंने करा, प्राइम मेंबर था, तो सैटरडे को मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। फ्राइडे को पापा ने मेरे को बोला, सैटरडे को मैंने रिसर्च वगैरह करके ऑर्डर कर दिया। सैटरडे को मॉर्निंग में मैंने अराउंड 10-11 उसको ऑर्डर करा था, और ये था कि आपको वो शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पावर बैंक मिल जाएगी, क्योंकि आप एक प्राइम मेंबर हो। ओके, वो फिर डिले हुई, संडे के लिए डिले हुई। मैं क्या, कोई बात नहीं, होता है, प्रॉब्लम होती है। संडे को 2 बजे के आसपास मैंने चेक करा, क्योंकि 2 बजे तक आ जानी चाहिए थी। संडे को 10 से 2 का टाइम दिया था उन्होंने कि इसके बीच में आपकी पावर बैंक डिलीवरी हो जाएगी। 2 बजे मैंने चेक करा, अमेजोन ऐप पे एक एरर आएगा, मैं फोटो दिखा दूंगा यहाँ पे, कि वी आर सॉरी, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर। पता नहीं कुछ तो रीज़न हुआ, डिलीवरी भी अटेम्प्ट नहीं हुई, अमेजोन ने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया। मैं क्या, ओके कोई बात नहीं, एक बार कस्टमर सपोर्ट से बात करता हूँ, हुआ क्या है, मेरे बिहाफ पे कोई इशू। उन्होंने बोला सर आपके बिहाफ पे कोई इशू नहीं है, सिंपली ऑर्डर में भी डैमेज हो सकता है सेलर की साइड से, या फिर डिलीवरी पार्टनर की वजह से कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप एक दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दो, इसका रिफंड आपको आ जाएगा। मैं क्या, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने दूसरा ऑर्डर प्लेस करा अमेजोन से। गेस व्हाट, सेम स्टोरी वापस रिपीट हुई, और अगेन यही हुआ, बिल्कुल प्योर डेजा वू हो गया। मतलब ऐसा लगा कि ये सेम स्टोरी वापस रिपीट हो गई। फिर अमेजोन वाले मेरे को कहते हैं कि सर आप ऑर्डर प्लेस मत करना, आप इस पावर बैंक का आप अमेजोन से ऑर्डर, तुम सुन सकते हैं अमेजोन वाले खुद मेरे को मना कर रहे हैं कि सर मत प्लेस करो, हम ये ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मैं क्या, ओके देन मेरे को अगर अमेजोन से ही प्लेस करना हो तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने बोला सर हम इसका सेलर चेंज कर देंगे आपके पिन कोड पे, देन आप उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं क्या, ओके फिर ठीक है। अब मेरे को पावर बैंक तो चाहिए थी, क्योंकि पापा को तो मैंने ये कह दिया था कि अमेजोन प्राइम से ऑर्डर कर रहा हूँ, सैटरडे को ऑर्डर करूँगा, सैटरडे को आ जाएगी, नहीं तो संडे को आ जाएगी। अब हो चुका है मंडे, पावर बैंक नहीं आई है। मैंने रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा, वो भी नहीं हुआ। रीऑर्डर करी पावर बैंक, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, अगेन वेनसडे को मैसेज आता है कि आपकी पावर बैंक नहीं डिलीवर हो सकती है, इट्स ओके। फिर मैंने क्या करा, मैं कहा चलो ठीक है, फ्लिपकार्ट पे पावर बैंक थी नहीं, अमेजोन पे थी नहीं, क्विक कॉमर्स पे देखते हैं। मैंने उसी टाइम अपने दोस्त को फ़ोन करा। एक्चुअली हुआ क्या, क्रोमा के अंदर, क्रोमा और रिलायंस डिजिटल में उसका कोई नोन था, क्या बोलते हैं, शायद तक सेलिंग टीम से, तो उसका नोन था। मैंने उससे नंबर मांगे। नंबर जब मांग रहा था तो सोचा भाई क्या लेगा। मैं क्या यार पावर बैंक, तो बोले पावर बैंक तो जेप्टो कर लेना, उस पर आ जाती है। मैं यार मतलब बोल तो सही रहा है, मैं जाऊँगा लेके आऊँगा, नहीं मिली। जेप्टो पे देखा नहीं है, ब्लिंकिट पे देखा नहीं है, इंस्टामार्ट पे देखा है, तो मैंने क्या करा, इंस्टामार्ट पे ऑर्डर कर दी। करेक्ट, ऑर्डर करी, बारिश की वजह से डिले हुई, लेकिन 15 मिनट के अंदर ऑर्डर मेरा आ गया। अब बारिश हो रही थी उस टाइम पे, तो जनरली क्या करते हो, आप बाहर गए, आपने ऑर्डर लिया, आप अंदर आ गए। मैं अंदर आया तब तक डिलीवरी पार्टनर ऑब्वियसली जा चुका था, वो वेट थोड़ी करेगा। मैंने अंदर आते ही पावर बैंक खोल के देखी, वो डब्बा पहले से खुला हुआ था। तो मैंने एक वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि मेरे को कुछ तो डाउट आ रहा था। पता चलता है शाओमी के डब्बे के अंदर डब स्टेप की पावर बैंक है। तो बेसिकली मेरे साथ फ्रॉड हो गया, थर्ड टाइम इन अ रो। ओके,
होता होगा। अब इस टाइम तक मैं हो चुका था पूरा फ्रस्ट्रेट, क्योंकि मेरे से एक पावर बैंक ऑर्डर नहीं हो रही। लाइक मैंने पापा को सैटरडे का बोला था, अब ये पूरा नेक्स्ट सैटरडे आने वाला है, अभी तक नहीं आई है, इतना लेट तो कोई डिलीवरी होती ही नहीं है। तो ठीक है, मैंने स्विगी वालों से बात करी। गेस व्हाट, कितना क्या क्रेजी क्या हो सकता है मेरे साथ में। हुआ ये कि स्विगी वालों से कॉल पे बात करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर चाहिए होता है। मेरे को नहीं याद था कि मेरे फ़ोन के अंदर मेरे भैया की स्विगी वन की आईडी लॉग्ड इन है। तो अब अगर कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है तो उनको करनी पड़ेगी, और वो बाहर है। कोई बात नहीं, चैट सपोर्ट बहुत इरिटेटिंग होती है, फिर भी मैंने उनसे घंटों तक बात करी। उन्होंने बोला ओके सर, गलती मान लेते हैं हमारी, हम आपको एक रिप्लेसमेंट देंगे। रिप्लेसमेंट दिया, रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, हम ऑर्डर को पिकअप करेंगे, हम रिवर्स पिकअप अरेंज करेंगे, और आपको ऑर्डर जैसे ही हमारा डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर लेगा आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। मैं क्या ओके ले जाओ। फर्स्ट टाइम जो रिवर्स पिकअप करा वो भी हुआ कैंसिल। सेकेंड टाइम उन्होंने फिर से करा, वो भी हुआ कैंसिल। सबके स्क्रीनशॉट पड़े मेरे पास सारा। अब उन्होंने खुद ने गलती मानी है, स्विगी सपोर्ट ने, ओके कैंसिल। सेकेंड टाइम कैंसिल हुआ, मैंने फिर से बात करी चैट सपोर्ट पे कि ये हुआ क्या है, कैंसिल क्यों हो गया, या फिर कहाँ है रिवर्स पिकअप। कुछ सपोर्ट नहीं, डायरेक्ट उनका रात को मैसेज आता है हाथ जोड़ते हुए कि सर प्लीज़ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप 24 to 48 आवर्स का वेट करिए, और ये इंस्टामार्ट का कस्टमर सपोर्ट मेल एड्रेस है, इस पर आप मेल कर दीजिए। अब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस टाइम तक, मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार को इनको मेल कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। मेल करा, सो गया भाई। कैसे नींद आई है मेरे को पता है, 24 to 48 आवर्स का पता नहीं, लेकिन सुबह उठने तक उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैंने वापस से उनसे बात करी, उन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से एक टेक्निकल ग्लिच है, रिफंड इशू नहीं हो पा रहा है। मैं क्या तो उसमें मैं क्यों वेट करूँ यार, तुम्हारा टेक्निकल ग्लिच है, तुम सॉर्ट आउट करो, मेरे को क्यों वेट करना है। बोला ठीक है सर, वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, ब्ला 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 ब्ला, जो भी चीज़ें थी। मैं क्या कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मेरे को मेरा रिफंड दो। उन्होंने बोला ठीक है सर, आप एक काम करिए, वो जो पावर बैंक आई है या फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो तो कर दीजिए डिस्पोज ऑफ। मैं क्या अच्छा ओके, और रिफंड, बोले सर वो भी आपको मिल जाएगा। मैं क्या अच्छा। बट उसके बाद अगेन रिफंड का उन्होंने ट्राई करा, और फिर से सर ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वी वर नॉट एबल टू। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं हो चुका था पूरा फ्रस्ट्रेट। मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं था डीएक्टिवेटेड था। मैंने एक ट्विटर अकाउंट बनाया, उस पर स्विगी को ट्वीट्स लिखे, स्विगी के इंस्टाग्राम पेज में मैंने इनबॉक्स में उनको बड़े बड़े मैसेजेस भेजे, प्लस स्विगी को मैंने मेल करा, जहाँ हो सकता था मैंने पॉसिबल करा। उनकी जगह सारा रिस्पॉन्ड यही था कि 24 to 48 आवर्स में आपको मेल मिल जाएगा, दिस इज़ बीन सेट एज एन प्रायोरिटी, आर टीम इज़ वर्किंग ऑन इट, ब्ला 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 ब्ला, 10 चीज़ें वाली सारी। तो आज सुबह से मैं उनसे 1-1:30 बजे तक बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, कभी चैट पे, कभी कॉल पे, कभी सुपीरियर को ट्रांसफ़र हुआ, कभी मेल लिख रहा हूँ। तो करीबन 4-4.5 घंटे आज भी देने के बाद में फाइनल वर्डिक्ट उनका ये आया है फाइनली कि आपका रिफंड आ जाएगा 7 दिन के अंदर। 7 दिन मैं ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। मैं अपने पिताजी को क्या बोलूँगा कि पापा ऐसे ऐसे पावर बैंक प्लेस करी थी, अमेजोन से 2 बार कैंसिल हुई, स्विगी से भी कैंसिल हुई, और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अब जो पैसा है वो 7 दिन में आएगा, क्योंकि स्विगी की तरफ से टेक्निकल ग्लिच है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, 7 डेज का सिर्फ वेट कर सकते एक्सपीरियंस था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब एक जो ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, अभी तक ऐसा हो रहा था कुछ चीज़ मंगानी है कोई बात नहीं, मैं अमेजोन से ऑर्डर कर दूंगा, कपड़े मंगाने हैं मिंत्रा अजियो से आ जाएंगे, कुछ ग्रोसरीज मंगानी है इंस्टामार्ट से, जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब से आ जाएगी। लेकिन अब इतना एक ट्रस्ट सा काइंड ऑफ ब्रेक हुआ है ना इन सब प्लेटफॉर्म से। मतलब ठीक है गलतियाँ होती है, लेकिन आपका जो कस्टमर सपोर्ट है उस टाइम अगर कस्टमर के साथ वो ढंग से बात कर रहा है, आप ढंग से उससे कनेक्टेड हो। फॉर एन एग्जांपल अमेजोन एंड जोमेटो का बेस्ट कस्टमर सपोर्ट है। आप उनको बोलो, वो आपकी बात सुनते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कॉल बात करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ चैट पे बात करते रहेंगे। बाकी फ्लिपकार्ट का ओके है, स्विगी का तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। स्विगी का मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था, डोमिनोज से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, वो पिज़्ज़ा 2.5 घंटे बाद आया, और 2.5 घंटे बाद वो इतना ठंडा जैसे फ्रिज में रख के लाया। तो मैंने स्विगी से बात करी कि सर आप इसको वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए अभी। स्विगी पता है क्या बोलती है, सर डोमिनोज
कि डिलीवरी हम खुद नहीं करते हैं, डोमिनोज अपने बिहाफ पे करता है, तो आप स्टोर को कॉन्टैक्ट करिए। मैं बोला ठीक है, आप मेरे बिहाफ पे स्टोर को कनेक्ट करिए। उन्होंने स्टोर को कनेक्ट करा, स्टोर उनका नंबर नहीं उठा रहा है, उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है स्टोर, और वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं स्टोर को कॉल करके बोलूँ कि भाई साहब मेरा पैसा वापस कर दो। तो स्विगी से तो मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। मैं स्विगी से ना तो आज के बाद में कोई ऑर्डर करने वाला हूँ। ऑनलाइन कुछ मंगाना होगा खाने का, जोमेटो से ऑर्डर कर लूँगा। कुछ ये क्विक कॉमर्स यूज़ करने होंगे, मैं जेप्टो या ब्लिंकिट यूज़ कर लूँगा। मैं स्विगी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और ना स्विगी इंस्टामार्ट में यूज़ कर रहा हूँ। और रही बात पावर बैंक की, रिफंड का तो ठीक है, आ जाएगा 7 डेज़ के अंदर अंदर, वरना तो मैं भूत बना दूंगा इन लोगों का। क्या ही कर सकते हैं, ऑनलाइन ही जो दे सकते हैं दे देंगे, रिव्यू वगैरह जो भी चीज़ है। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ क्रोमा, और क्रोमा जाके चुपचाप से वो पावर बैंक उठा के ले आ रहा हूँ। मैं तो दे दूंगा कि पिताश्री ये आई है अमेजोन से, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यार उनको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सब जो मैंने इतना बड़ा एक्सप्लेन करा है, उनको ये बैठ के मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तो यही था। बहुत टाइम से सोच रहा था कि यूट्यूब वीडियो शूट करने की, मेरे को नहीं पता था ऐसा शूट होने वाला है यूट्यूब वीडियो। तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, ट्वीट करो, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे डालो, उनके पब्लिकली डालो, क्योंकि कंपनीज हमसे बहुत चीज़ें चार्ज करती है। मतलब आप मानोगे नहीं, आज हर एक कंपनी, आप पहले उसका सब्सक्रिप्शन लो। फॉर एन एग्जाम्पल स्विगी की बात करूँ, पहले आप स्विगी 1 का सब्सक्रिप्शन लो, देन उसके ऊपर आप उनको हैंडलिंग चार्जेस पे करो, देन अगर बारिश आ रही है तो आप उनको सरचार्ज पे करो। उसके बाद भी ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑब्वियसली प्रॉफिट पे ही बेच रहे हैं, तो वो उस पर भी कमा रहे हैं। तो जब इतनी सर्विस, इतने चार्जेस देने के बाद भी अगर एक कस्टमर को इतना इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो आई थिंक नहीं हो सकता। आप जाइए, आप सबसे देखो बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर ऐसा कुछ है ना, ट्विटर है। क्योंकि ट्विटर थोड़ा सा ऑफिशियल में कहना मान सकते हैं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर सारे कंपनीज के हैंडल्स है और वहाँ पे बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स आता है। बट मैं कहूँगा छोटी सी देखो बात पैसों की नहीं होती है, बात होती है ट्रस्ट की। ये मेरे साथ हुआ है, ये डेली बेसिस पर बहुत लोगों के साथ होता है। आप सिर्फ जाके कोई भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है, कोई भी कंपनी का नाम, ये तो बड़ी कंपनीज है जो ऑनलाइन डिलीवरीज करती है, उनका नाम, और उनके आगे आप सिर्फ एक स्कैम वर्ड डाल देना या फिर फेक डिलीवरी डाल देना, इतने सारे आपके पास, इतने सारे आपको बेसिकली कंप्लेंट्स, इतने सारे यूजर्स मिल जाएंगे जो सफ़र कर रहे हैं। तो बात पैसे की नहीं होती है, बात एक ट्रस्ट की होती है। क्योंकि आज हम इस चीज़ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कंपनीज को कि हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, इनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इन कंपनीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं अपने सामान को लेकर, और डिलीवरी पार्टनर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। वरना मैं चाहता तो उस टाइम उसको बारिश में खड़ा करके बोल सकता था कि भैया रुको, बारिश में खड़े रहो, आप पहले मेरे को चेक कराओ चीज़ कैसी है। बट एक ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर आप कैसे कर सकते हो। तो अब ये हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बट मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं कुछ महीनों तक तो स्विगी बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं ऐप डिलीट करने वाला हूँ, स्विगी मेरे को यूज़ नहीं करना है। ना मैं स्विगी 1 का सब्सक्रिप्शन कुछ रिन्यू करने वाला हूँ, मेरे को स्विगी यूज़ नहीं करना है। मेरा रिफंड आ जाए बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। था थोड़ा हेक्टिक, मतलब मेरे लिए भी, और या आपको भी वीडियो देखने में कुछ तो सीख मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी बहुत क्रेजी कंटेंट आने वाला है चैनल के ऊपर, तो बने रहिएगा।